बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम डी चौक में मौजूद हैं और आप जानते हैं कि फ़लस्तीन के लिए जो एहतजाज हो रहा है, हर इंसान को चाहिए कि हम अपना हक़ अदा करें, क्योंकि हमने आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शफात का सर्टिफिकेट भी लेना है, हमने जन्नत भी जाना है। हम आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को कैसे फेस करेंगे जाके। मेरे साथ हसन बिलाल हाशमी साहब नाज़िम आला हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या पैगाम करते हैं स्पेशली आवाम के लिए। सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस्लामी जमीयत तलबा पाकिस्तान में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आज इस्लामी जमीयत तलबा ट्विन सिटीज़ ने यहाँ पर अज़ीमुश्शान गज़ा मार्च का इनेकाद किया और इस गज़ा मार्च को हुकूमत वक्त ने और पुलिस ने रोकने की भरपूर कोशिश की, तशद्दुद किया, लाठी चार्ज किया गया और उसके बाद इस्लामी जमीयत तलबा ने फैसला किया कि हम इस मार्च को धरने में तब्दील कर देंगे। तो हम यहाँ मौजूद हैं, अमेरिकन एम्बेसी के इस एम्बेसी रोड के ऊपर मौजूद हैं और आज रात हम यहाँ पर धरना दे रहे हैं। मैं पाकिस्तान के तमाम गयूर लोगों से और बिलखसूस इस्लामाबाद के गयूर आवाम से, सिविल सोसाइटी से, ताजरान से, बिजनेसमैन से, तलबा और तालबात से ये ज़रूर कहूँगा कि आइए फ़लस्तीन की खातिर अपनी आवाज़ को बुलंद कीजिए और हम सब मिलकर अपने मजहबी, गुरोही, लिसानी और इलाकाई तासुब से बालातर होकर हम सब मिलकर अपनी आवाज़ को फ़लस्तीन के लिए बैक आवाज़, एक आवाज़ होकर बुलंद करते हैं। हम सबको दावत देते हैं कि आइए और हमारे इस धरने में शरीक होइए। सर, मुसलमानों की तादाद जो है वो पूरी दुनिया में ज़्यादा है। अमेरिका या जितने भी वो ममालिक हैं उनके साथ खुल के साथ ले रहे हैं। इस्लामी ममालिक में किस चीज़ की कमी है कि वो फ़लस्तीन के साथ खड़े हो सकें? इस्लामी ममालिक में एक ही चीज़ की कमी है कि उनके हुक्मरान गैरतमंद नहीं हैं, जुर्रतमंद नहीं है, बेहिस हुक्मरान हैं और बेगैरत हुक्मरान हैं। वो लोग बेशरम हुक्मरान हैं कि वो उम्मत की तर्जुमानी ही नहीं कर रहे हैं। उम्मत बिल्कुल बेदार है, उम्मत गैरतमंद है, उम्मत जुर्रत वाली है, लेकिन उसके जो हुक्मरान हैं वो बेहिस और बेशरम हुक्मरान हैं। वो उम्मत की तर्जुमानी नहीं कर रहे हैं। मेरा अपना ये ख्याल है कि अगर सिर्फ गैरत का मुजाहरा किया जाए तो किसी वसाइल की कमी नहीं है, असलहे की कमी नहीं है, इंटरनेशनल फोरम्स की कमी नहीं है और बहुत सारे ऐसे डेमोक्रेटिक वेज भी हैं कि जिसके ज़रिए से इसराइल को उसके जुल्म और जबर से रोका जा सकता है, जिसके ज़रिए से फ़लस्तीन के अवाम की हिफाजत की जा सकती है। डेमोक्रेटिक वे से भी हम इस सारे काम को कर सकते हैं, लेकिन गैरत है बड़ी चीज़, जहान तबोतो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरेदारा। ये गैरत हमारे हुक्मरानों में मौजूद नहीं है, इसीलिए हम इस वक्त पिसे हुए हैं और अपना मुकदमा भी दुरुस्त अंदाज में नहीं लड़ पा रहे। आप, मैं एक आम इंसान हूँ, मैं जब वीडियोस देखता हूँ व्हाट्सएप पे आगे पीछे मुझे वीडियोस आती है तो मेरा दिल खून के आंसू होता है। मुझे तकलीफ भी होती है, मुझे दर्द भी होता है। तो मैं जब इन सब चीज़ों के बावजूद, मैंने कुछ किया नहीं है फ़लस्तीन के लिए, लेकिन जब मैं आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे शफात का सर्टिफिकेट मिलेगा कि नहीं? देखिए, हम सब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफात के तलबगार हैं। हमारे हुक्मरान हमारी नुमाइंदगी नहीं कर रहे, लेकिन हम बहैसियत उम्मती, बहैसियत शहरी कुछ काम कर सकते हैं। एक काम ये भी किया जा सकता है कि इसराइली मसनूआत का बायकाट किया जाए। दूसरा काम ये किया जा सकता है कि अपनी तवाना भरपूर आवाज़ को मुनज़्ज़म होकर बुलंद किया जाए और अपने हुक्मरानों को मजबूर किया जाए कि वो आपकी आवाज़ को इंटरनेशनल फोरम्स पर उठाएं, डिप्लोमेटिक फोरम्स पर उठाएं। ये दूसरा बड़ा काम है कि आप एहतजाज कीजिए, रैलीज कीजिए, डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए और अपने मौक़िफ़ का इजहार कीजिए। तीसरा बड़ा काम ये है कि आप अपने सोशल मीडिया का इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया की ताकत को समझिए, मीडिया की ताकत को समझिए। इस ताकत को इस्तेमाल करते हुए आप दुनिया के हुक्मरानों को प्रेशराइज कर सकते हैं और मजबूर कर सकते हैं कि वो ये काम करें। आज आप देख रहे हैं कि जो बाइडन को उसकी स्टूडेंट्स ने, उसके शहरियों ने मजबूर किया है और इस तरह बाकी जितने भी हुक्मरान यूरोप के अंदर मौजूद हैं उनको उनकी आवाम ने, पब्लिक ने मजबूर किया है कि वो अपने मौक़िफ़ से पीछे हटें, वो इसराइल को उसके जारहियत से रोकें। तो इसलिए तीसरा ज़रिया बहुत बड़ा हमारे पास मौजूद है मीडिया का। इस मीडिया का बेहतरीन इस्तेमाल कीजिए, अपने मौक़िफ़ को पहुँचाइए और आखिरी सबसे अहम बात कि अपने नैरेटिव को बयान कीजिए, अपने मौक़िफ़ को आम तलबा तक पहुँचाइए, कम्युनिटी तक पहुँचाइए, अवेयरनेस पैदा कीजिए। हमारे आम बड़ी तादाद को तो अवेयरनेस ही नहीं है कि ये जो भी मसला है इसकी असल रूट कॉज क्या है, इसकी असल वजह क्या है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि हमारी ये कम्युनिटी, तलबा कम्युनिटी, इस अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा भी बने। तो ये चार बड़े काम है कि जिसके जरिए बहुत आसानी से हम अपनी हुकूमतों को मजबूर कर सकते हैं। एक बात बता दें लास्ट में, अमेरिका में, यूरोप में फ़लस्तीन के लिए एहतजाज हो सकता है, पाकिस्तान में क्यों नहीं करने दिया? देखिए, मैंने पहले कहा है कि यहाँ बेहिसी मौजूद है, बेशर्मी मौजूद है। हुक्मरान जो हैं वो अमेरिका के कठपुतली है, वो उनसे आशीर्वाद के मुतकाजी होते हैं, वो उनके टुकड़ों पर पलते हैं, उनकी मजबूरियाँ हैं, उनके मफादात उससे है। वो चंद टकों के इवज़ अपनी गैरतों को बेच देते हैं, अपनी इज्जतों को नीलाम कर सकते हैं। तो वो हमारी तर्जुमानी नहीं करते हैं, बल्कि वो तो अमेरिका की तर्जुमानी कर रहे होते हैं। इसीलिए आपने देखा कि आज इस्लामी जमीयत तलबा के इस एहतजाज के ऊपर भी उन्होंने तशद्दुद किया है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई की है, जख्मी किया है हमारे साथियों को। अभी हमें इत्तला मिल रही है कि हमारे बहुत सारे जिम्मेदारान के ऊपर FIRs कट रही हैं। तो इसलिए ये तो उनके तर्जुमान है, ये उम्मत की तर्जुमानी करने वाले नहीं है, ये उनके इशारों पर चलने वाले हैं और उनकी तर्जुमानी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।